बीएड वर्सेस बीटीसी के केस में एक आखिरी पड़ाव आ चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने जो है टॉप 10 के लिस्ट में इसको डाल दिया है सुनवाई के लिए। फाइनल सुनवाई की तरफ बढ़ चुकी है ये पूरा मामला, और इस बीच में बहुत सारे राज्यों के हलफनामे रिजॉइंडर्स फाइल हो गए हैं। और अब इन सारे पहलुओं पे आप सबसे बात करूं इससे पहले वेलकम टू लाइट ऑफ लॉ, और आप सभी को, सारे दोस्तों को, सारे भाइयों को, बहनों को, सारे साथियों को नव वर्ष की बहुत सारी शुभकामनाएं। मुझे नहीं पता है कि ये वीडियो आप मेरा कब देखेंगे, लेकिन आप जब भी देख रहे हैं तो इस साल में उम्मीद करता हूं अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो आप सबके लिए नव वर्ष की बहुत सारी बधाइयां, बहुत सारी शुभकामनाएं। मैं आशा करता हूं कि इस नव वर्ष में आप कामयाबी के नए परचम छुएं और कोई बेरोजगार ना रहे, आप सब एक इच्छित नौकरी पाएं और आप अपने माता पिता, आपकी फैमिली, आपके रिश्तेदार जो भी आपसे जुड़े हैं सब आप पे गर्वान्वित हों और स्वयं आप भी खुद पे गर्व करें। ऐसी कामयाबी की इबारत लिखें आप। यही कामना आपके छोटे या बड़े भाई की आप सबसे है, और नए वर्ष में आप बहुत अच्छा करें, अपनी हर इच्छा पूरी करें। इसका मैं आप सबको शुभकामना देता हूं अपनी तरफ से। उम्मीद करता हूं कि आप अपने छोटे या बड़े भाई को भी अपना प्यार जरूर दीजिएगा, आशीर्वाद जरूर दीजिएगा, और हमेशा की तरफ मुझे भी शुभकामनाएं आपकी चाहिए, क्योंकि आपके आशीर्वाद के बिना, आपके प्यार के बिना कोई आगे नहीं बढ़ता। तो नव वर्ष में आपका भाई भी आपसे प्रेम मांगता है, बाकी चीजें आप दे ना दें। देखिए, अब बात करते हैं बीएड वर्सेस बीएसटीसी के सारे पहलुओं पे। क्या क्या पिछले साल हो चुका है और अब क्या होने जा रहा है। साथ ही कई सारे राज्य जैसे बिहार, बंगाल, बिहार, बंगाल, हरियाणा, झारखंड, इन सारे, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, इन सारे राज्यों ने जो अपनी तरफ से रिजॉइंडर्स फाइल कर दिए फाइनल सुनवाई से पहले, जितनी सूचनाएं इकट्ठी हुई हैं, इन सारे पहलुओं पर आप सबसे बात करते हैं। देखिए, इससे पहले एक निवेदन ये जरूर करूंगा कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपके समर्थन की आपके भाई को हमेशा आवश्यकता रहती है, जरूर कीजिएगा। देखिए, अब आपको बताते हैं, आप सबको पूरा मामला तो पहले से पता है कि राजस्थान से उठा हुआ यह विवाद बीएड वर्सेस बीटीसी का। राजस्थान में जैसे ही बीएड को बाहर किया गया, फिर सरकार और बाकी सारी चीजें जो है सुप्रीम कोर्ट आई। उसके साथ साथ यहाँ उत्तर प्रदेश में भी आप देखिए यूपी टेट वर्सेस बीएड का मामला चल रहा था, तो वो जो है वो भी मामला चला गया सुप्रीम कोर्ट में। ऐसे बहुत सारे मामले जो है सुप्रीम कोर्ट में गए और लगातार उसमें मीनाक्षी अरोड़ा और बहुत सारे वकील जो थे बीएड की तरफ, बीएसटीसी की तरफ से लगातार चल रहे थे। इसी बीच में राजस्थान ने बाहर किया तो बंगाल की प्राइमरी बोर्ड ने अपना वकील जो है सुप्रीम कोर्ट में खड़ा कर दिया बीएड के पक्ष में। बिहार राज्य ने जो है अपनी तरफ से भी, जब उसको डीएलएड के वकील ने, बिहार के डीएलएड के वकील ने जब सुप्रीम कोर्ट में ये बात रख दी कि हम चाहते हैं कि बीएड को प्राथमिक शिक्षा से बाहर कर दिया जाए, उसको लेकर के जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला अपने अंडर में रख लिया था प्राथमिक शिक्षक की, तो बिहार ने भी अपनी तरफ से जवाब में यही दिया कि प्राथमिक शिक्षक में वो चाहते हैं कि बीएड को शामिल किया जाए, और इसके बाद ये सारी प्रक्रियाएं लगातार चलती जा रही थी। अब देखिए, इसमें एनसीटी जो है एक बड़ा रोल निभा रही है। आप देखिए तो इसमें उनकी ही गाइडलाइन थी कि उन्होंने शामिल किया था ब्रिज कोर्स के जरिए बीएड वालों को, और अब जो है सुप्रीम कोर्ट ने जो पिछली सुनवाई हुई थी उसमें उनसे ही साफ साफ कहा था कि आप बताइए, क्योंकि आप ही एक अधिकृत संस्था हैं जो इस बात का फैसला कर सकती है कि बीएड इसमें रहेगा या नहीं रहेगा, क्योंकि शिक्षा के पैरामीटर्स तय करना, कौन शिक्षक बनेगा कौन नहीं बनेगा, ये जो पैरामीटर सेंट्रल एजेंसी तय करती है वो यही संस्था है, इसलिए इसे ये अधिकार है। तो आप अपने अधिकार के क्षेत्र में हमें अपना जवाब दीजिए। ये जो है पिछली सुनवाई की बात थी। साथ ही सारे संबंधित राज्य जो हैं वो अपना पक्ष एक बार क्लियर करें, और इसमें एक बड़ी चीज आपने ये देखी होगी कि टॉप 10 में केस को लिस्टेड करने के लिए आदेश दिया था ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कि इसको टॉप प्रायोरिटी पे रखा जाए। टॉप 10 और प्रायोरिटी का मतलब ये होता है कि ऑनरेबल कोर्ट अब इस मामले को लंबा खींचना नहीं चाहती है और इसमें वो फाइनल सुनवाई करना चाहती है, तो इसलिए फाइनल सुनवाई के लिए 10 जनवरी को उन्होंने डेट रख दी, और वो भी टॉप 10 में। अब देखिए, इसमें बहुत सारे राज्य, अब मैं आपको राज्य वाइज बताऊंगा तो फिर आप लोगों में कुछ बीएड के साथ ही नाराज हो जाएंगे, कुछ बीटीसी के साथ ही नाराज हो जाएंगे। मैं राज्य वाइज बताता हूं कि अभी तक टोटल मेरी जानकारी में कुल मिला जुला करके 9 राज्यों ने अपनी जो है एफिडेविट दी है, जिसमें सिर्फ एक राज्य है जिसने जो है बीएड को बाहर करने की बात की है। बाकी सारे राज्यों ने बीएड को प्राथमिक शिक्षक की भर्ती में शामिल करने की अनुशंसा की है, 8 राज्यों ने की है। और अब आप इससे समझ सकते हैं कि राज्यों का जो अपना एक मत होता है वो किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के लिए भी एक
सुप्रीम कोर्ट जो है गवर्नमेंट के पक्ष को सीधा सीधा रिजेक्ट नहीं कर सकती है। ये एक चीज ये समझिए। दूसरी बात इसमें ये समझ लीजिए कि जिस संस्था को उन्होंने कहा कि आप ही वो संबंधित अधिकारी अथॉरिटी हैं जो ये डिसाइड करे कि बीएड को रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए प्राथमिक शिक्षा में, और शिक्षकों का क्या पैरामीटर होना चाहिए, ये सेट करने की जिम्मेदारी आपकी है। जैसे कि डॉक्टर्स को सेट करने के लिए उनकी एजेंसी है, जैसे यूपीएससी के लिए सिविल, आपको पता है कि सिविल सर्विस के लिए यूपीएससी एक सिग्नेचरी अथॉरिटी है, ऐसे ही इन लोगों के लिए, शिक्षकों के लिए भी एक अथॉरिटी है। तो आप तय कर दीजिए, और उसी एजेंसी ने जो है आपको जो है शामिल किया था, बीएड को शामिल किया था प्राथमिक शिक्षक में एक ब्रिज कोर्स के जरिए। तो अब यहां पे एक चीज आप समझ सकते हैं कि वो एजेंसी जिसे कहा गया कि आप फैसला करके बताइए आपका पक्ष, तो वो एजेंसी जो आप बीएड को पहले शामिल कर चुकी है, और साथ में 9 राज्यों में से 8 राज्य जो प्राथमिक शिक्षक में बीएड को शामिल करने की अनुशंसा कर रहे हैं। तो फैसला किस तरफ जाता हुआ दिख रहा है। ये टोटल हलफनामे की कॉपी मेरे पास है, लेकिन अब चूंकि एक प्रोटोकॉल होता है तो मैं आपको वो चीजें नहीं दिखा सकता हूं, लेकिन बस इतना आपको जरूर बता दे सकता हूं। तो कुल मिला जुला करके इसमें अब फैसला आपको इस दिन देखना होगा। मैं आकर के आप लोग को जरूर बता दूंगा, चैनल पे आप लोग बस बने रहिएगा। लेकिन इन सारी बातों से उम्मीद करता हूं कि नए साल में आप कुछ तो अपने आप को समझ ही पाए होंगे कि फैसला किस तरफ जा रहा है, सरकारें किस तरफ खड़ी हैं, केंद्रीय एजेंसी किस तरफ खड़ी है, और साथ ही मतलब क्या फैसला इसमें हो सकता है। उम्मीद करता हूं कि आप सबको सांकेतिक भाषा भी समझ में आती होगी और आप इसे समझ गए होंगे। सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ये आपसे निवेदन है। और उम्मीद करता हूं कि ये साल आप सभी के लिए शिक्षक बनने का एक सुनहरा मौका लेकर के आए और आप सब शिक्षक बने, यही आप सबके लिए कामना है। एक बार फिर से नव वर्ष की बहुत सारी शुभकामनाएं। प्रणाम।